Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े मध्य करिवो एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पारिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड मध्य करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज रो टॉपिक रे हमें देखिबा द alternating current in LR circuit and the impedance. Here we have taken an AC circuit which is containing inductance and resistance in series. So as per the figure you can see here we have taken inductance coil and a resistance which are in series with an alternating source of EMF. एठी हमें EMF को कॉम्प्लेक्स फॉर्म रे नीचू E इक्वल टू E0 एक्सपोनेंशियल j ओमेगा t एठी E0 टा हे गला तमरो इट्स स्टेडी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू टा केते बेले जेते बेले t रो वैल्यू 0 माने एट द इनिशियल स्टेज एट द बिगिनिंग व्हेन टाइम t इक्वल टू 0 द EMF विल बी मैक्सिमम द corresponding potential drop एबे देखो एठी across the inductance coil is EL equal to j omega L I now across this resistance is ER equal to RI हैला एठी I हे गला तमरो ए साइड रे जाउची इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, सो एबे जो हमें ए जो ओमेगा आ L हैला एटा पाइला एठी ओमेगा L को कहा जाए रिएक्टेंस which is due to the इंडक्टेंस कॉइल है या इंडक्टेंस कॉइल रो रिएक्टेंस कहा जाए और इंडक्टिव रिएक्टेंस मध्य कहा जाए। ये ओमेगा होची तमर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एवं मल्टीप्लाई जदि या करूँ आम जे सहित जे रो वैल्यू कौन इट इज इक्विवेलेंट टू योर आई आई माने जो -1 रो स्क्वायर रूट जो नौथलो है इमेजिनरी पार्ट हिसाब रे हमें एठी जे लिखुचु है आई लिखुनु कहीं आई संगे ए स्मॉल आई संगे ए कैपिटल आई कंफ्यूजिंग हो जाए तेणु ये जगह रे हमें स्मॉल आई को स्मॉल जे रे रिप्लेस कर देचु। ओके, सो हियर जे जो मल्टीप्लाई हैला इट इम्प्लाइज दैट दिस EL पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस लीड्स द करंट बाय फेज एंगल पाई बाय 2 है hence we can represent this ER which is equal to RI एटा तमरो in phase रहिबो along with the current हैला this EMF ए जो ER टा current संगे समान फेज रे रहिबो किंतु EL टा लीड करिवो पाई बाय 2 एंगल रे हैला। सो हमें ER को रियल एक्सिस रे रिप्रेजेंट करि परिबा और EL को इमेजिनरी एक्सिस रे रिप्रेजेंट करिबा if we taken a complex plane as shown in figure। देखो एठी गोटे कॉम्प्लेक्स प्लेन निया जाइछि x एक्सिस हला तमरो रियल एक्सिस हैला y एक्सिस को सपोज हमें नैचु इमेजिनरी एक्सिस। सो x एक्सिस रे हमें करस्पोंडिंग पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस देखै परिबा एई समान डायरेक्शन रे तमरो करंट मध्य फ्लो करूछि हैला एवं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस EL को हमें इमेजिनरी एक्सिस रे शो करिछु। सो नेक्स्ट एबे टास्क हैला हमरो टोटल EMF बाहर करिबा टोटल EMF टा एबे केते हबो E इक्वल टू ER प्लस EL सिंपल। सो तार करस्पोंडिंग वैल्यू एबे पुट कर दियो I को कॉमन आनी आसो हैला I जदि कॉमन आनी आसिला I को गोटे साइड रे लेखिला I विल बी इक्वल टू E बाय R प्लस j ओमेगा L E रो वैल्यू E0 e टू द पावर j ओमेगा t हैला एबे हमें रिप्लेस करिबा R आउ ओमेगा L को विथ Z cos phi Z sin phi एठी देखो पिलाने Z रो वैल्यू हैला इट इज द इंपीडेंस एटा आकु तारो डेरिवेशन हमें बाहर करिबा हैला इंपीडेंस हे गला जदि तमरो टोटल EMF हे जाउची E
ताहले दिस इज द impedance. Impedance means what? It is the total opposition offered by all the circuit elements present in the circuit. So total impedance into the current is equal to your EMF है. So E equal to ZI. So accordingly आम ए R को लिखिदेबा जदि Z cos phi एवं ओमेगा L को लिखिदेबा Z sin phi ताले एबे tan phi रो वैल्यू होगला केते ओमेगा L बाय R एंड Z होगला R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर रो स्क्वायर रूट. So we can set this as shown in this figure. R और ओमेगा L जदि एई भलिया म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहिले देन एठी तमरो कर्ण जोटा आसिला दिस विल रिप्रेजेंट जस्ट लाइक योर वेक्टर जो ट्रायंगल जो लॉ ऑफ एडिशन करो से भलिया z हेगला तमरो r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर रो स्क्वायर रूट हैला. सो एबे r प्लस j ओमेगा l को आमे लिखि परिबा z cos phi प्लस j z sin phi. z को कॉमन आनी आसो आमे जानि छु cos phi प्लस I sin phi इज नथिंग बट इक्वल टू एक्सपोनेंशियल I phi है. सो एबे आमे ए जो r प्लस j ओमेगा l रो वैल्यूटा पाइगला z e टू द पावर j phi ताकू इक्वेशन 1 रे रिप्लेस कर दबा हैला दिस वन. सो एबे हेगला i रो वैल्यू केते दिस मच. एबे e0 बाय z को बाहर को आनी आसो एक्सपोनेंशियल j phi जो तळे अछि सेटा को ऊपर को नेले एक्सपोनेंशियल j ओमेगा t माइनस phi हेगला एवं ए e0 बाय z इज नथिंग बट योर i0 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर स्टेडी करंट. ओके. सो एबे करंट रो हमें एक्सप्रेशन पाई गला हैला. नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस. देखो जते बेले गोटे हमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करछु गिवन बाय E इक्वल टू E0 e टू द पावर j ओमेगा t हैला टू ए सर्किट व्हिच इज कंटेनिंग अ रेजिस्टर एंड इंडक्टर इन सीरीज देन आमे देखिला करंट थ्रू द सर्किट इज गिवन बाय I इक्वल टू I0 e टू द पावर j ओमेगा t माइनस phi हैला. सो आमे कहि परिबा द करंट देयरफॉर लैग्स विथ रेस्पेक्ट टू द ईएमएफ. काहे कि लैग्स माने देखो एठी माइनस phi जेतो अछि ईएमएफ रे एक्सपोनेंशियल टर्म कोन थिला e टू द पावर j ओमेगा t किंतु करंट रे एक्सपोनेंशियल टर्म रे एबे गुटे माइनस phi टे पळे आछि. सो द करंट इज लैगिंग बिहाइंड द ईएमएफ बाय एन एंगल phi. ऑन द अदर हैंड इफ द करंट इज I equal to I0 e to the power j omega t which flows through the LR circuit, then the EMF is now given by E equal to E0 j omega t plus phi. और आमे कहि परिबा जदि करंट जदि तार वैल्यू को एतकी नउचु हैला सपोज I equal to I0 e to the power j omega t नै गला हैला ताले EMF टा एबे आकु बढ़ी जिवो with an angle phi plus phi जिवो एबे हैला एक्सपोनेंशियल रे प्लस phi टे ऐड हो जिवो एका कथा. सो वी कैन से द ईएमएफ लीड्स द करंट बाय एन एंगल phi एका कथा. करंट लैग्स बाय एन एंगल phi कहबा जहाँ ईएमएफ लीड्स बाय एन एंगल phi कहबा मध्य सेही सेम जिंस. अकॉर्डिंगली याकू देखो एठी फेजर डायग्राम भलिया याकू रिप्रेजेंट करा जाईछि हैला. एठी हमें ईएमएफ आ करंट को जदी y एक्सिस रे नेला आ करेस्पोंडिंग एंगल which is omega t याकू आमे x एक्सिस रे नेला ताले देखो फर्स्ट ईएमएफ रो प्लॉट टा दिस इज द सॉलिड लाइन हैला ए भलिया आसिला जोटा कि एज पर दिस एक्सपोनेंशियल 0 पाई 2 पाई 3 पाई रे x एक्सिस को टच करूची हैला. किंतु आमे जदी एबे करंट को नउचु करंट टा एबे देखो स्टार्ट होची एई पोजीशन रो डॉटेड लाइन एटा स्टार्ट हे कि हैला एई भलिया EMF रू ये पछरे रहउची. ओके. सो करंट इज लैगिंग बिहाइंड द EMF बाय एन एंगल phi हैला. नाउ लेट अस सी द इंपीडेंस. इंपीडेंस जो गोटे एसी सर्किट रो कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस आमे एथि यार वैल्यू केते पाइतला z इक्वल टू r प्लस j ओमेगा l और r प्लस j xl हैला. सो एथि जदी आमे मॉड्यूलस बाहर करिबा मॉड्यूलस टा केते हेबो एटा जेहेतु गोटे वेक्टर रे अछि हैला कॉम्प्लेक्स पार्ट रे अछि. सो मॉड्यूलस हे जिवो r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर रो स्क्वायर रूट. दिस विल गिव यू द मॉड्यूलस लाइक दिस हैला. सो mod of z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर एवं phi रो वैल्यू हमें ऑलरेडी बाहर करछु. phi इज नाउ गिवन बाय tan इनवर्स ओमेगा l by r और tan इनवर्स xl by r.
So this will give you the argument of z or the direction of z. So एठी आ गोटे तो जिनस देख फेजर डायग्राम रे कॉम्प्लेक्स नंबर को कई भाया रिप्रेजेंट करा जायछि फर्स्ट आम देख ये रियल एक्सिस एटा है दिस इज द रियल एक्सिस दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस नाउ यू कैन सी हियर सपोज आमर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस टा एई पटे आसिला है so that it is making an angle omega t minus phi with the real axis ठीक सही पटे तमर करंट मध्य आछि मैक्सिमम स्टेडी करंट I0 हैला एबे देखो इम्पीडेंस टा ठीक मझी रे आसीबो काहे कि बिकॉज हमर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रिएक्टेंस which is the inductive reactance एटा एई पटे आसिला EL टा सो EL आउ ER रो एबे वेक्टर सम ही जिवो सो दैट हमर एठी एई पटे हमर इम्पीडेंस आसिला और द टोटल EMF टा एई पटे आसिला ओके सो आमे जानु छु एठी जे बोथ EL and ER are pi by 2 angle by phase with each other okay so let us proceed we can also write the impedance like this z equal to E0 by I0 एटा आ गोटे बहिरू नहीं तेणुक टिके सिंबल रे टिके डिफरेंस थी पारे आई होप तुम बुझीपार है सो z इक्वल टू E0 by I0 एबे कौन करवा बोथ साइड रे आमे √2 जदि तले ऊपर डिवाइड करदेला ताहले आमे पाउचु E इफेक्टिव बाय I इफेक्टिव ए जो इफेक्टिव मीन्स व्हाट इट इज नथिंग बट द RMS और वर्चुअल वैल्यू ऑफ योर EMF and current so the impedance may also be defined as the RMS value, the ratio of the RMS value of EMF supplied to LR circuit to the RMS value of current flowing through the circuit. And we can see some of the special cases which may arise. First है जेतेबेले तमर रेजिस्टेंस रो वैल्यू 0 को ये जीवो अप्रोच करिवो when R tends to 0 then the inductive reactance omega L becomes very large as compared to the ohmic resistance R and it can be neglected so z रो वैल्यू एबे डायरेक्ट ओमेगा l ही जिवो एवं थीटा थीटा देखो एठी एई बोई रे एटा थीटा नीचे एटा एक्चुअली फाई हेबो हैला सो एटा तमे टिके ध्यान देबो सो एठी फाई और थीटा एगला तमरो केते पाई बाय 2 so in practice it occurs when the frequency is very high and the current is given by I equal to I0 e to the power j omega t minus pi by 2 and I0 is E0 by omega L. Thus we can say that the peak value of the current that is I0 is inversely proportional to both the self inductance and frequency. Therefore when the frequency is very high ताले high voltage produce हबो for very small current हैला further एबे जदि हमें phase lag को देखिबा हैला जोटा current जेहेतु lag करूची by an angle phi और theta tan inverse omega L by R थिला hence greater reactance compared with the ohmic resistance the phase lag आहुरी बढ़ी बढ़ी जीवो हैला जते ohmic resistance टा कमिबो और reactance टा बढ़िबो phase difference भी बढ़ी बढ़ी जीवो thus the current and the EMF can be brought into phase by introduction of a non-inductive resistance and practically this is adopted in AC voltmeter and wattmeters second case कौन हो पारे जेतेबेले एबे ओमेगा एल टा 0 को अप्रोच करिवो हला ताले the inductance or the frequency एठी जो f equal to omega by 2 pi this becomes so small that it can be neglected so omega L will be very small as compared to R and we can say that this theta phase angle or phi becomes nearly equal to 0 and Z becomes equal to R ना माने सर्किट पूरा पूरी रेजिस्टिव सर्किट हे गला so current हे जिवो this much हैला which is E0 by R एबे जदि रिप्लेस कर देला I0 को ताहले this is nothing but your E by R simple form रे एबे पळे आसिला okay thank you